तुम ही लोग करना। ठीक, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। 90 सेकेंड। जल्दी से जवाब देगा। चलो, आंसर नहीं आया किसी का सही। ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या है। आंसर सी ठीक, होगा सर, गलती से टच हो गया हाँ, था। इस आंसर इसका सी होगा, है ना। यस सर, हमको पता था लेकिन हम गलती से टच हो गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको लिखा परिमेय जा संख्या बोलेंगे। और अब पाई जिसको एक p बटा, अपरिमेय है। हाँ, p बटा q के रूप में जिसको नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो पता है। ठीक, यस सर। दूसरी चीज, एक दो चीज और इसमें सिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना कि अगर मान के चलो हम दो नंबर देते हैं, 3.333 डॉट 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 ये बढ़ते गया, ठीक। और एक नंबर है 1.010010001, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो बता इनमें से कौन कौन सा परिमेय संख्या होगा, कौन परिमेय संख्या नहीं होगा। दोनों अपरिमेय है। दोनों अपरिमेय है। हाँ। देखो, अपरिमेय संख्या केवल ये है, ठीक। हाँ। यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब इसका भी जवाब देखो क्यों नहीं होगा। अगर हम 3.33 का बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.3 में इस तरह से बार लगा देंगे, हाँ। है ना। ये तो पता चल गया ना कि सिर्फ 3 ही बढ़ रहा है आगे, दूसरा नंबर तो नहीं बढ़ रहा है। इसको फिर नहीं। चेंज करने के लिए p बटा q के रूप में हम इसको आराम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हाँ। p बटा q के रूप में इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरा संख्या का बात करें इसका, तो इसमें पहले 0 1 बढ़ा, फिर 0 0 1 बढ़ा, फिर 0 0 0 1 बढ़ गया, यानी ये सीक्वेंस अलग से बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ। यानी यहाँ सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं। नहीं ना। तो इसी कारण से ये अपरिमेय हो जाएगा और ये परिमेय हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये यस सर। अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक। चलो एक चीज और पूछते हैं इसमें। जैसे अगर हम बात करते हैं 0.6767, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है।
परिमय। परिमय है। इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो इसको अगर हमको P बटा Q के रूप में बदलना है, कैसे बदलेंगे? फिर इसका पता नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.6767 रिपीट हो रहा है, ठीक हो रहा है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67 और ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक। अब जब भी इस तरह से रिपीटेशन चलता है तो एक चीज याद रखना, इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो 67 बटा में लिखेंगे, कै ठो संख्या रिपीट हो रहा है? दो संख्या, तो नीचे 99 ये हो जाएगा। अगर कटता है तो काटेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी P आ गया 67 और 99 आ गया Q। बताओ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बनेगा तुरंत? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक। इसके लिए हम बोल देते हैं चलो इसके लिए 90 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्दी से आंसर मार्क करेगा अपना अपना। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यह है क्वेश्चन पूरा, बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन आज छांट छांट के लाए हैं। क्वेश्चन कटेगा तो बताना। ठीक है, एक का सही आया। चलो अब आते डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कैसे बनाना है। सही ला, इस ऐसे हुआ कि इधर 75 है तो इसका अंदर में होगा हाँ 105, तो 105 और 30 हो गया 135, तो इधर का तो बच गया 45, तो 45। अच्छा ठीक है, ये हुआ 75 है ना? तो अंदर में कितना हो जाएगा? 105। कहाँ पर? यहाँ ये अंदर वाला। सर ई के साइड में कैसे लिखे? ई के साइड में कौन में? का यहाँ नहीं, ई 30। क्या 30 डिग्री है? 30 है। 30। चलो इक्वेशन में देखो, सीधा सीधी था ये और ये लाइन समांतर है। यहाँ 75 बन रहा है, यहाँ 75 बनेगा। संगत कोण इस तरह से रहता है और एक तिर्यक रेखा जाएगा, तो यहाँ जितने डिग्री का कोण बनता है उतने डिग्री का यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम लोग कितना बन रहा है? 75। तो यहाँ पर भी बनेगा 75। यहाँ आ गया मेरे पास 75 डिग्री। तो ये अंदर में कितना बन जाएगा?
टोटल होगा 105। इसको इसको जोड़ने से 180 बनाना है, तो यहाँ पर बन जाएगा 105। ठीक है, अब ये 105 आ गया तो त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 105 हुआ, ये हो गया 30, यानी 105 प्लस 30 हो गया 135। बचा कितना 180 में? 45। 45। तो 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है नो सर। तुमको? नो सर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना तीसरा क्वेश्चन और उसके बाद जवाब देना है। आ गया होगा तीसरा क्वेश्चन। एक मिनट रुको। सर पूरा दिख नहीं रहा है वाई के ऊपर। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ अब दिखा? हाँ यस सर। तुमको दिखा? यस सर। चलो, इसका जवाब देना हमको जल्दी से, है ना? आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से जवाब देना, गलत नहीं देना है। 90 सेकेंड आराम से बना लो और जवाब दो। आज सारा क्वेश्चन नया नया है। ध्यान रखना ये पावर में है। गलत हो गया? सर समझ नहीं नहीं आया बना? कैसे बनेगा। चलो नहीं सर। देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन समझना। ठीक, जैसे मेरे पास है, पूरा एक्सप्लेन करते हैं फिर आंसर। तुमको तो पता चल गया आंसर कितना होगा। देखो, जैसे कि लिखा हुआ है एक्स टू द पावर माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई, और उसका पावर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स का वैल्यू रखना है 2, वाई का वैल्यू रखना है -2। ठीक, तो अब रखते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए 2, माइनस वाई का वैल्यू को पुट करते हैं -2, कर दिए पुट। ठीक है, अब ऊपर में भी एक्स है 2, और ये माइनस, और y का वैल्यू -2। ये लाइन क्लियर है? यस सर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, 2, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस, ये -2, इस पावर को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 2 माइनस और माइनस मिला के +2। ठीक है, ये लाइन क्लियर है सबको?
हम्म चलो आगे नेक्स्ट स्टेप वाइज बढ़िया से समझो। ये 2 माइनस माइनस 2 का पावर कितना आ गया 4 हाँ आएगा। यस सर। ठीक है इक्वल अगर हम यहाँ बात करें तो 2 माइनस और माइनस 2 का पावर दिया हुआ है 4। ठीक माइनस 2 का पावर अगर 4 है तो कितना आ जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 करना होगा 4 बार कितना बनता 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हाँ 16 आ जाता। प्लस 16। हाँ प्लस 16 और यहाँ माइनस वाला था ये। ठीक है ना। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 16 करेंगे कितना आएगा -14 -14। है ना। आया समझ। यस सर। मैं आई रिपीट कर सकते हैं रिपीट करें कि सबको समझ में आ गया आगे बढ़े। सर आगे। आगे बढ़ते हैं ना रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। सर निर्जला समझेगी क्या। अब जिसको समझना रहेगा वो बोलेगी तो सही ना। अब नहीं बोलेगी तो हमको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया से जवाब देना है देख के। ठीक है इसके लिए हम 60 सेकंड का टाइम देंगे। इसके लिए ज्यादा समय नहीं देंगे जल्दी से टिक करना है। क्वेश्चन तो प्रॉपर दिख रहा है। किसी का सही नहीं हुआ सिर्फ एक आंसर की। और देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो तो रूट हो जाएगा 150। ये लॉन्ग थोड़ा सा पड़ेगा। रूट हो गया 150 150 को निकाल लो 150 5 से दे देंगे तो ये हो जाएगा 30 5 से दे देंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है ना 5 का जोड़ा मिल गया है ना। ठीक है 5 का अगर हमको जोड़ा मिल गया ठीक तो बाहर आ तो जाएगा। 5 बाहर रहेगा रूट में 6 रहेगा। एक तो ये है एक तरीका ये है एक तरीका ये भी है। अगर ये समझ में आया तो ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। थोड़ा सा खाली बस लंबा है क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है 10 लिखा हुआ है √10 गुने √15। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 पचे 10। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पचे 15 लिख सकते हैं। यस सर। इसमें भी 5 इसमें भी 5 तो 5 लिख देंगे बाहर। ठीक अब ये इसका तो जोड़ा नहीं है तो 2 तिया 6 ये दूसरा तरीका है। ठीक है तो बताओ दोनों तरीका समझ में आया।
दोनों तरीका समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं तब। चलो एक बार जरा फिर ला। ये वाला? हाँ चलो ठीक, देखो दिख तो रहा है ना? यस सर। सबसे पहले मेरे पास था 10 और एक था 15, ठीक। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 5 10। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 5 15, ठीक। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, यानी 5 का जोड़ा मिल गया हमको, मिल गया। हाँ तो ये 5 लिख दिया बाहर, ठीक। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 तिया 6, 6। और इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में जाएगा। हाँ सिंपल है। यस सर, समझ गया। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 5 का 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, इसमें 30 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। थ्री प्लस √3 इज इक्वल टू कितना? बड़ा जल्दी दे दिया तुम लोग जवाब। चलो एक सही, फिर तुम्हारा गलती। इसमें गलती कैसे कर सकते हो जी? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 2√3, सॉरी 2√3 और √3 यानी 1√3, 2 और 1 3, 3√3 इसका सीधा आंसर होता है इसका। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसका जवाब देना है सही ढंग से, ठीक है। चलो इसके लिए 60 सेकेंड। वाह, बहुत जल्दी टिक मार दिया तुम लोग। सी गलत होगा, टिक गलती काहे से कर मेरा रहे हो? टच हो गया सर, गलती से टच हो गया। चलो सी समझ में होगा आ इसका गया तो। ये। हाँ ये तो समझ में आया, वैल्यू पुट करके देखना, इसमें और कोई चारा नहीं है, है ना। एक और एक बैठाते हैं, यहाँ एक बैठाएं तो ये हो गया 3, और यहाँ एक अब बैठाएं वहाँ तो एक प्लस 1 4। यानी 4, यानी यही सही है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, इसको आराम से पढ़ना ढंग से, उसके बाद जवाब देना इसका, ठीक है। सर एक पूरा मिनट। दिख नहीं रहा। अच्छा पूरा कर देते हैं, दिखा अब? दिखा? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो इसके लिए टाइम देते हैं 90 सेकेंड, और जल्दी से टिक करना इसका। आराम से पढ़ो क्वेश्चन, आराम से।
टिक कर भी लिया। चलो बहुत अच्छा, सही जवाब दिया है। कोई बता सकता है कैसे आया? 3 कोई और बता एक्स सकता का है कैसे पावर, आया? एक्स की जगह 0 रखे तो वो आ गया 0 और +4 हाँ यानी कि बचा बस 4, तो 4 आंसर। हाँ। अच्छा चलो, ये ऑप्शन बाय ऑप्शन चला गया ना। हम्म चलो ठीक है ना। ऑप्शन से भी हम इसको देख सकते थे, यही आ जाएगा। बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पर दिया हुआ। चलो इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुकना है ना। हाँ क्वेश्चन वो छोटा हो गया। ये है क्वेश्चन, दिख रहा है? चलो जल्दी से इसका बताओ। गलत, सही है। बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, यहाँ पर आधार सेम है, 256 256। आधार सेम होता है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक। सर वो जुड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद कैसे करते हैं? मतलब चलो कॉपी उसके, पेन नहीं? अच्छा कॉपी पेन नहीं है तो अंजादी टिक कर दिया। कितना यस आ सर। गया? 0.25 हम्म आएगा ना? यस सर। अगर हम 0.25 को कैसे लिख सकते हैं? 25 1/4 का, हाँ वो भी लिख सकते। लिख सकते हैं। 25/100 हम्म यानी 1/4 हम्म लिखाएगा। यस सर। उसके बाद 256 को क्या लिखा जा सकता है? 4 का पावर 4 हम्म और उसका पावर 1/4। हम्म 4 से 4 खत्म, बचा क्या? 4। 4 हमारा सही आंसर होता। ये 4। कोई सर दिक्कत हम है? कॉपी लेके आ रहे हैं, हाँ कॉपी लेके आ रहे हैं। रुको अब 1 मिनट, अब तो क्लास खत्म करेंगे हम। कल करेंगे, कल आगे क्वेश्चंस को कल करेंगे। ज्वाइन नहीं किया है कोई तो क्या कर सकते हैं हम। यस सर।